चिराग पासवान का बॉडी लैंग्वेज और उनके साथ मिलने जुलने वालों की जो फहरिस्त है वो बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान की अंतिम दौर की बातचीत लगभग हो चुकी है। हालांकि इसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है और न ही चिराग पासवान ने अब तक ये फाइनल करके बताया है कि वो किसके साथ जा रहे हैं। बार बार चिराग पासवान से जब भी गठबंधन की बात की जाती है तो वो इससे मुकर जाते हैं और कहते हैं कि अभी उनका किसी के साथ गठबंधन नहीं है। हालांकि वो ये सच बोलते हैं क्योंकि अभी तक ऑफिशियली वो एनडीए में हैं, इस बात का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हालांकि आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ लगातार बातें हो रही हैं और तस्वीरें भी बाहर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि कई ऐसे बिहार के दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं और उसके नेता हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी बातचीत भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद अब तक चिराग पासवान, जो कि अलग अलग समय पर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, समय पड़ने पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रयोग भी किया है। आपको याद होगा कि बिहार में जब उपचुनाव हो रहे थे तो चिराग पासवान को ऑफिशियली निमंत्रण दे करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में चुनाव प्रचार कराया था, वोट भी लिए थे। और ऐसी ही स्थिति में आपको बता दें कि चिराग पासवान भले ही नहीं कह रहे हों, लेकिन भीतर ही भीतर सब कुछ लगभग फाइनल हो चुका है। इस बात की तरफ हम इसलिए आपको ले जा रहे हैं कि लगातार जिस तरह से लोगों की मुलाकात हो रही है, बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व के लोग, कई नेता जाकर चिराग पासवान से मिल रहे हैं, उन बातों को लेकर के अब ये धीरे धीरे भीतर ही भीतर चर्चा शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच जिन शर्तों पर अड़चनें थी वो समाप्त हो गई हैं। जल्दी ही अनाउंसमेंट हो जाएगा कि चिराग पासवान के साथ क्या डील हुई, किन किन सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे। खास करके आपको बता दें कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर के चिराग पासवान अड़े हुए हैं। पहली तो वो जमुई की सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वो हाजीपुर की सीट अपने लिए चाहते हैं। अपने लिए चाहने का मतलब है कि उनके पिता ने इस सीट पर कई बार जीत दर्ज किया है, यहाँ के लोगों से उनका व्यक्तिगत संबंध रहा है और पिता के जीवित रहते ही हाजीपुर में और हाजीपुर के लोगों से उनका एक अच्छा खासा रिश्ता रहा है। हालांकि इस सीट पर आज भी उनके चाचा हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग पार्टियां हैं। इन सारी बातों को लेकर के वर्तमान कहीं ना कहीं अब भविष्य की तरफ जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि चिराग पासवान को साथ नहीं लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घाटे में रहेगी। अगर चिराग पासवान किसी भी खेमे में जाते हैं तो उन दूसरे खेमे को उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि चिराग पासवान का वोट उनके तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। जिस तरह से लोग एग्रेसिव हैं चिराग पासवान को लेकर के और जिस तरह से जो वोट बैंक है रामविलास पासवान का, वो चिराग पासवान से दूर नहीं हो रहा है, उसे तोड़ने में कोई सफल नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में मामला भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा पड़ सकता है। आपको बता दें, इसके साथ साथ एक बात और चल रही है कि चाचा और भतीजे के बीच में बहुत जल्द रिश्तों को सुधारने की बात होगी, वरना घाटा कहीं ना कहीं दोनों को होता नज़र आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में लगातार आपने देखा होगा कि कई दिग्गज नेता हैं जो लगातार चिराग पासवान से मिल रहे हैं। इससे पहले ही महबूब अली कैसर के मुलाकात के बाद काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई थी, तो वहीं आपको बता दें कि और कई नेता जा कर के मिले हैं और इस मुलाकात में कहा यह जा रहा है कि लगभग सब कुछ फाइनल है और इसी को लेकर के लोग चिराग पासवान से मिल रहे हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में उनके साथ रिश्ते बेहतर हों और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए चिराग पासवान से टिकट मिले। अब ये बातें कब तक अनाउंस होती हैं ये अभी भी अधर में है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि इस महीने के अंतिम तक ये फैसला हो जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। ये सारे फैसले इसीलिए रुके हुए हैं कि नीतीश कुमार की जो विपक्षी एकजुटता की बैठक है उसके परिणाम क्या होते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, अगली खबर जल्दी ही आपके सामने होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।